125 और प्लस 7/√5 सॉल्व लिखा। इक्वल टू लगाने के बाद सवाल को आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉपी करें, आप सवाल को अगर आसान स्टेप्स हैं तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये 5 का क्यूब बन रहा था, तो हमने क्या किया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर 7/√5। तो आपके पास 2 5 में से एक बाहर आ गया, √5 बचा, ठीक है, 7 आ गया। फिर आपने इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। यहाँ आपके पास 7 और 5 12, 12 और 1 कितना हो गया 13। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज दी हुई थी। इन वैल्यूज को आपने ब्रैकेट खोलकर प्लस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, +7 हो गया, प्लस माइनस -6/√3। अब आपके पास जो रैशनल नंबर्स थे, ठीक है, रियल नंबर्स जो आपके पास थे उनको साथ लिख दिया, जो इर्रेशनल नंबर्स थे उनको आपने एक साथ लिख दिया। फिर आपके पास इनकी दोनों की सर्ट्स की बेस सेम थी, तो आपके पास ये दो वैल्यूज थी, इन दोनों को आपने माइनस कर दिया। जो आपके पास नंबर थे दोनों रियल, उनको एक साथ लिखा जो रैशनल नंबर थे। फिर आपने क्या किया, यहाँ से √250 493 √10, फिर इसी तरीके से आपने इनको कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, इन वैल्यूज़ का मैंने रफ में करके दिखाया, ठीक है। फिर इसका भी एलसीएम ले लिया, फिर इसका भी आपके पास वैल्यू जो थी उसको वैसे लिख दिया, ठीक है। तीनों जो ये वैल्यूज़ थी, ठीक है, रूट में उनकी बेस को सेम बनाया, ठीक है, और इनमें जो आपके पास रूट में जो वैल्यूज़ आ रही थी 2 टाइम्स, उनको जब रूट से बाहर निकालते हैं तो एक दफ़ा लिखते हैं। फिर यहाँ से इसको भी एक दफ़ा लिखा, फिर ये 3/√10, तो ये तीनों प्लस हो गई, तो 5/√10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से था, ठीक है। 245 था, उसको आपने कन्वर्ट किया, पहले उसके फ्रैक्शंस बना लिए। फिर आपके पास दो जो वैल्यूज़ मल्टीपल्स में आ रही थी, ठीक है, स्क्वायर बन के उनको एक एक दफ़ा जो है उस रूट से बाहर निकाल कर लिखा। अब यहाँ 25 स्क्वायर से अंडर रूट कटा 25 आ गया, -3/√5। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ प्लस हो रही थी उनको प्लस किया, जो माइनस हो रही थी। अब देखें ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये 25 को लिख दिया और ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से माइनस करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने उसमें भी यही किया, 10/√11 396 को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किसमें कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 11 आ रहा था, और -3/√11। तो आपके पास ये दोनों रूट से बाहर आ गए, 1 टाइम लिखेंगे, 3 का स्क्वायर को भी 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ ऐड हो रही थी उन सबको ऐड करके अब देखें यहाँ से आपके पास क्या बन रहा था 10, और ये क्या बन रहा था -9, तो आपके पास 1/√11 1 नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 √17, फिर उसके बाद आगे वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर 10/√17 -2/√17, इन दोनों को माइनस कर दिया, 8/√17 आ गया। तो 8 को आपने 8 1 जा 8 इसके साथ किया, √17 मल्टीप्लाई बाय √17, 17 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, 17 बचा, 8 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 136 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/2, और बाकी जो वैल्यूज़ थी सर्ट्स की फॉर्म में वो हमें दी हुई थी, ठीक है। सर्ट्स हमारे पास क्या होता है कि कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिसमें आपको इस तरह से रूट की फॉर्म में लिखा जाए और बाहर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो आपके पास ये सर्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। फिर सर्ट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, जिसको हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास √18 + 32 माइनस का 50 था, आपने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इसके फ्रैक्शंस बना लिए, इसके फ्रैक्शंस बना लिए, और तीसरी जो 50 था इसके फ्रैक्शंस बना लिए। अब जो वैल्यूज़ जो है वो 2 टाइम्स आ रही थी, स्क्वायर बन रही थी, उसको जो है रूट से निकाल कर एक दफ़ा लिखा। फिर इसी तरीके से ये 4 वैल्यूज़ थे, रूट से निकाल कर एक दफ़ा लिखा। फिर यहाँ से ये 5 था, तो इसको रूट से निकाल कर 1 टाइम लिख दिया। फिर आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही थी, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को जो प्लस माइनस हो के पीछे बचा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से क्या किया, इस 2 से 2 को काटा, फिर 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपके पास नीचे जो है वो डिनोमिनेटर सेम था, तो एलसीएम आपके पास वही वैल्यू आ जाती है। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम था, वही वैल्यू आ गई। अब ऊपर फार्मूला लग रहा है, कौन सा, a² - b² √2a है +1b है, √2a है -1 क्या है, b है। तो आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला कौन सा लग गया, a² - b²। तो यहाँ से क्या हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कटा, यहाँ 1 आ गया, 2 - का 1
अपॉन 3 और इधर आंसर आ गया 1/3। अगली वैल्यूज थी इसी तरीके से √13 + 11 √11 √13 माइनस √11, एक दफ़ा a का स्क्वायर एक दफ़ा b का स्क्वायर, फार्मूला लग गया जिसको हम साइड से हमेशा पेंसिल से लिखते हैं। a² - b² = a + b स्क्वायर से अंडर रूट कटा 13 आया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 11 आ गया, 13 में से 11 गए तो 2 रह गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि कंप्लीट वैल्यू के ऊपर स्क्वायर था। अब ये वाली वैल्यू a है, ये वाली वैल्यू b है, तो बाहर इसका स्क्वायर है तो फार्मूला अप्लाई किया ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आपके पास फार्मूला क्या लगा, a² माइनस का 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 6 आ गया। अब माइनस फार्मूले का 2a क्या है, ठीक है 3/√6, b क्या है 4/√5। तो आपने यहाँ से क्या किया 2 3 6 6 4 24 और ये जो वैल्यूज थी ठीक है रूट में इनको एक साथ लिख दिया। फिर यहाँ से भी अप्लाई किया 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 5 आ गया। अब जो वैल्यूज थी आपके पास जिनके साथ हमारे पास रूट नहीं लगा हुआ था इनको आपस में प्लस किया 134 आया, फिर -24/√30। अब ये सवाल भी इस जैसा है, अब लेकिन फार्मूला चेंज है, वहां पर a - b का होल स्क्वायर था, यहाँ फार्मूला लगा a + b का होल स्क्वायर। अप्लाई किया a² प्लस फार्मूले का 2ab + b का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हुआ, ठीक है 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से अंडर रूट कटा 3, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 6 6 2 12, 2 2 4 4 3 12 आ गया, √3, फिर उसके बाद क्या हुआ √2 9 और स्क्वायर से अंडर रूट कटा तो 2 आ गया। फिर जो वैल्यूज थी ठीक है रियल नंबर्स इन दोनों को प्लस कर लिया, आपके पास जो वैल्यूज जो आपके पास जो है वो रूट की फॉर्म में थी इनको आपने वैसे ही दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रूट की फॉर्म में एक साथ लिख दिया। हमारी एक्सरसाइज आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत